हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। तो आज है वट सावित्री का व्रत और सभी औरतें अपनी हस्बैंड की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और सभी आ गई हैं सुबह सुबह व्रत करने के लिए। तो आज मेरा भी फास्ट था, बट पूजा नहीं करनी थी। पूजा इसलिए नहीं करनी थी कि हमारी फैमिली में 3 लोग एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से सूतक था, तो पूजा नहीं करनी थी। बट लेकिन जल चढ़ाने मैं गई थी ताकि मैं पूजा कर लूँ और जल चढ़ा लूँ। मतलब वैसे प्रॉपर पूजा नहीं की है, बस ऐसे ही जल चढ़ा लिया था और मत्था टेक लिया था, तो बस यही हो गया था। तो पूजा तो नहीं कर पाई थी और मैं मामी लोगों के साथ गई थी, तो मामी और एक मौसी थी उनके साथ गई थी, तो उन लोगों ने पूजा की थी और साथ में मैंने भी जल चढ़ा दिया था। तो बट ये ना कि साल भर रखो व्रत और पूजा नहीं कर पाओ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि एक साल में एक बार आता है ये व्रत और पूजा नहीं करवाओ तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि सभी औरतें करती हैं पूजा अच्छे से, और जब तक ना पूजा ना करो तब तक मतलब अधूरा सा लगता है कि हाँ कुछ अधूरा सा है। तो और सभी को मैं देख रही थी तो मुझे बड़ा फील हो रहा था कि यार मतलब पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे 2 औरतें माला बदल रही थी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो माला तो मुझे भी मिल गया था और मामी ने मुझे पहना दिया था। तो वो आई मैं मंदिर से और मुझे तो पूजा करनी नहीं थी क्योंकि मेरे घर में सूतक लग। तो यहाँ पे मैं बैग वगैरह निकाल लूँगी और जो सामान ले जाना है मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह ही निकलना है हमें, तो सारी पैकिंग वगैरह करनी थी और 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं, तो सब कुछ अच्छे से प्रॉपर रखना था। तो इस वजह से सारा बैग वगैरह निकालूंगी जिनमें सामान रखना है। तो एक दिन पहले से ही पैकिंग शुरू कर दूँगी तो मुझे याद रहेगा कि क्या क्या ले जाना है। नहीं तो एंड टाइम पे क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा है कि मतलब मैं पहुँच जाती हूँ और उसके बाद कुछ ना कुछ सामान रह जाता है मेरा। तो एक दिन पहले ही मैं पैकिंग करना शुरू कर देती हूँ जब ज़्यादा दिन के लिए जाना होता है तो। और वरना अगर एक हफ़्ते के लिए जाना होता है तो मैं ऐसी कोई भी मतलब पहले से नहीं करती हूँ, बस फटाफट थोड़ा बहुत सामान रख लेती हूँ और चले जाती हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मैं सोच रही थी आज कि मैं अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने नहीं लगाया था और मतलब अच्छा लगता है मेहंदी लगाने पे। तो बहुत टाइम हो गया था मैंने नहीं लगाया था, तो आज मेरा मन कर रहा था कि मैं मेहंदी लगा लूँ, तो मैंने एक दिन पहले ही भिगो के रख दिया था मेहंदी को। तो लोहे की कढ़ाई मैंने मेहंदी को भिगोया हुआ था, तो बहुत ही अच्छे से मतलब हो गया था। इसमें मैंने आंवला और शिकाकाई सब कुछ डाला हुआ है और कॉफ़ी पाउडर भी थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, तो इससे ना बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे कोई भी लगाने वाला नहीं था, क्योंकि जो नीचे आती हैं मामी के यहाँ काम करने के लिए तो वो लगा देती थी, बट वो बहुत जल्दी सुबह आई थी और चली भी गई थी, तब तक हम लोग पूजा ही कर रहे थे। तो नहीं तो मैं उन्हीं से लगवा लेती हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं क्यों ना अपने आप ही ट्राई करती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपने आप लगाया, नहीं तो अगर मायके में मैं होती थी अपने तो मेरी सिस्टर लगाती थी, और ससुराल में होती थी तो मैं नंद के आने का वेट करती थी तो वो लगाती थी। तो आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने आप लगाया, तो मैंने सोचा देखो कैसे लगता है, और सच बताऊँ तो इतना परफेक्ट लग गया था कि क्या ही बताऊँ, और बहुत ही अच्छे से लगा था। जूड़ा वूड़ा बना के मैंने अच्छे से लगा लिया था और हाथ में भी एकदम कलर चढ़ गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले सोचा कि बहुत देर तक कि कैसे लगाऊँ कैसे क्या करूँ, बट इतना अच्छे से बन गया था मुझसे। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं खुद ही लगा लिया करूँगी अक्सर जब भी लगाना हो, और इसी वजह से ना मैं लगाती ही नहीं थी जल्दी से, मतलब एक एक साल हो जाता था मैं नहीं लगाती थी। तो अब मैं खुद ही लगा लिया करूँगी भिगो के, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से आ गया हुआ है और बहुत अच्छे से मेरे से बन गया था।
तो बालों में मेहंदी लग चुकी है मेरी और बहुत ही अच्छे से लग गई है मेरी मेहंदी। और काफ़ी टाइम तक मैं इसको सुखा लूँगी बहुत अच्छे से, ताकि सूख जाए और अच्छे से कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैं जो जो सामान लेके जाना है और बहुत ज़रूरी है जो, वही रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले तो अपनी बीएड वाली साड़ी रखी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पहन के नहीं जाएंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, इस वजह से। और साड़ी वगैरह तो इसको एक साड़ी में पहन के जाऊँगी और एक साड़ी में लेके जाऊँगी। और इतनी तो यहाँ पे होती भी नहीं है साड़ी, बाकी सारी मेरी ससुराल में ही है। तो मतलब पहले मैंने सोचा कि कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ एक बैग में ही आएगा, बट इतना सारा सामान हो जाता है ना धीरे धीरे कि पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे प्लांट्स वगैरह हमने बालकनी से हटा के अंदर रख दिए थे, तो ताकि मामी यहाँ पानी देने में उनको दिक्कत ना हो और पानी दे सके, हमारे पेड़ पौधे सूखे ना, क्योंकि वेदांश के पापा की जान इसी में बसी होती है। जैसे ही वो जाते हैं तो अपने पेड़ पौधों को ज़रूर देखते हैं। तो मनी प्लांट को हमने यहाँ पे लटका दिया है, और सच बताऊँ तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और बहुत बड़ा हो गया हमारा मनी प्लांट। तो पीछे की तरफ क्या है ना कि वहाँ पे भी हम लोग रख देते और मामी दे देती उसमें पानी, बट क्या था कि उसमें वहाँ पे तोड़ फोड़ हो रही है और पाइपलाइन सही मतलब दूसरी तरफ से जा रही है, तो इस वजह से तोड़ फोड़ भी रही थी और वहाँ पेड़ पौधे ख़राब भी हो जाते। और यहाँ पे अंदर है थोड़े से, मतलब धूप में भी कम रहेंगे और ख़राब भी कम होंगे, और मामी अक्सर ऊपर आ जाएंगी, पानी वगैरह भी डाल देंगी, तो ठीक रहेगा, हमारे पेड़ पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो बड़ा मतलब अच्छा सा लगता है ना पेड़ पौधे, अगर मतलब ये हम लोग जाएँ और सूख जाता है तो बहुत बुरा लगता है, बट क्या है ना हरे भरे ऐसे रहेंगे। और तो यहाँ पे हमने रख दिया ताकि मामी को भी इजी रहे पानी देने में, और पेड़ पौधों को भी इतनी ज़्यादा धूप ना लगे ताकि वो सूख जाएं। तो पीछे का मैं दिखा देती हूँ, बालकनी का भी साइड का एरिया, वहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा तोड़ फोड़ रखी है, और अभी भी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है, और काफ़ी गमले हटा दिए, तो अभी एलोवेरा और एक और गमला रह गया है, तो इसको भी वहाँ रखवा दूँगी। तो यहाँ भी पूरा